वंदे मातरम सर जी। जय गौ माता। जय गौ माता। अपना ये जो पूरा आपका काम है उसके बारे में आप बताइए और आप पहले आपका परिचय दीजिए। जय गौ माता। मेरा नाम भीमराज शर्मा है और मैं गौकृति जयपुर से हूँ। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं और हमने गाय के गोबर से कागज़ का इनोवेशन किया है। आज देखिए कि गाय माता को स्वावलंबी बनाना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर उसको अपन अर्थ से नहीं जोड़ेंगे तो गाय को पालना बड़ा मुश्किल है। आज चंदे से आप उसे ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते, बिल्कुल। क्योंकि एक लिमिटेशन है हर आदमी की, कितना चंदा कोई देगा और क्या करेगा। और जैसे देखिए कि गाय की जो उम्र है एक 15 साल होती है और वो दूध देती है 5 साल। उसको जो है काफ़ी, आप ये देखिए कि 9 साल 10 साल उसको घर से खिलाना है, तो किसान कैसे उसको रख सकता है, क्योंकि किसान की आय तो खुद की कम होती जा रही है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का है कि सर मैं किसान की आय को डबल करना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसे खेती से नहीं होगी। उसके लिए अपने को ऐसे कुछ मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे किसान की आय कई गुना बढ़ सके। तो आज देखिए कि हम लोग जो ये गोबर से जो हम कागज़ बनाते हैं या हम कोई भी उत्पाद हम गोबर से बना रहे हैं, उसके लिए हम गोबर लेते हैं, वो 10 रुपये केजी हम गीला गोबर लेते हैं। मेरे को जहाँ तक है देश में या दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो 10 रुपये केजी गीला गोबर लेता हूँ। हमने इसके लिए कसम खाई है कि ये जो कागज़ बनेगा देसी गाय के गोबर से बनेगा और साथ ही साथ हम इसके लिए 10 रुपये केजी गीला गोबर खरीदते हैं। हम उसी से हम ये कागज़ बनाते हैं। तो आज देखिए कि आज अगर हम चाहें तो हम फ्री में गोबर ले सकते हैं, लेकिन फ्री में लेकर के फिर मतलब क्या रहा उसका कि गाय तो स्वावलंबी नहीं बनी। सवाल मैं करना चाहता हूँ जी। गोबर मतलब सिर्फ गौ माता का, देसी गौ माता का ही लेते हैं या फिर देसी गौ माता का गोबर हम केवल देसी लेते गौ हैं। माता? गौ माता अपन किससे बोलेंगे सर, देसी गाय को ही जी गौ नहीं, माता बोलेंगे। क्योंकि गोबर आया तो फिर भैंस का भी आ सकता है। नहीं, तो वो नहीं, वो केवल यानी जर्सी गाय का भी नहीं, जर्सी गाय का भी नहीं, देसी गाय के जी। उसी से सारा ये जो भी चीजें हम बनाते हैं, हाँ। ये हमने 100% हम देसी गाय के गोबर से ही हम काम में लेते हैं इसको। अच्छा। और आज देखिए कि हमने इसी और काम करते हुए मेरे को नहीं लगता कि कोई इस लेवल पे कोई ये काम कर रहा होगा। और आज हमने 2014-15 में हमने ये चालू किया था। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये सब प्रेरणा यही थी कि हम लोगों ने पहले पंचगव्य से डॉक्टरेट की। हाँ। फिर जब हम बाजार में जब आए, उसको ये थी कि सेवा करनी है लोगों की, लेकिन जब वो लगा नहीं हमें कि इससे अपन कुछ ज्यादा कर सकते हैं। हाँ। पहले मतलब आपका प्रिंटिंग प्रेस था? प्रिंटिंग प्रेस अभी भी है मेरा। अभी भी है? जी। और मैं अभी राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे राजस्थान का। बढ़िया। तो हमारा प्रिंटिंग का काम था ही। हाँ। तो हमने देखा कि कोई जैसे जब चिकित्सा में गए, पता चला कि इस गाय का गोमूत्र नहीं लेना चाहिए, बछड़े का नहीं लेना चाहिए, इसका नहीं लेना चाहिए, तो वो लिमिटेशन थी उसमें। अच्छा। तो हमने देखा यार इससे भी गाय को अपन ज़्यादा स्वावलंबी नहीं कर सकते, इसके लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उसके पास हमेशा रहती है। हाँ। तो तो आज देखिए एक छोटा बछड़ा है, वो जिस दिन पैदा होगा उस दिन गोबर करेगा। एक नंदी है वो गोबर करेगा, एक छोटी गाय है वो गोबर करेगी, बछड़ी गोबर करेगी। गाय जिस दिन मरेगी उस दिन भी गोबर करेगी। बरोबर। ठीक है, तो ये गोबर ऐसा लगा कि ये गाय के पास हमेशा रहेगा। अच्छा। तो अपने को इसी पे काम करना चाहिए। तो मेरी बेटी जागृति शर्मा मेरी बेटी है, उसकी उम्र अभी 24 साल है और अभी उसने भी बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट किया है। अच्छा। तो बेटी ने एक बार ऐसी बात हुई तो क्या पापा अपन ये जो हाथी के गोबर से कागज बनता है तो अपन इसे गाय के गोबर से क्यों नहीं बना सकते। वाह। तो वो चीज मेरे क्लिक की और हम लोग उसमें लग गए सब। बढ़िया। पहले जो हमने कागज बनाया था वो इतना अच्छा नहीं था। हमने 14 में कागज बनाया लेकिन वो इतना ठीक नहीं लगा। 1-2 साल वैसे निकल गए, क्योंकि जब कोई चीज अपने पास से अगर अच्छी नहीं होगी तो अपने को उसके साथ चलने में भी समय लगता है। बरोबर। तो फिर हमने 16 में जो है इसे देखा कि कागज ऐसे कोई नहीं खरीदेगा, अपने को इसको कोई प्रोडक्ट बनाने चाहिए। नहीं है आज जैसे अलग वेरिएशन देंगे। मैं आपसे कहूँ कि मेरे से 100 सीट ले जाए आप, तो खाली सीट का ले जाके क्या करेंगे आप? 100 सीट से डायरी नहीं बनवा सकते, बाइंडिंग नहीं करा सकते और प्रिंटिंग नहीं कर सकते, तो बहुत सारी लिमिटेशन थी। अच्छा। तो हमने देखा क्यों ना इससे प्रोडक्ट बनाया जाए। उसमें काफी सारा रिसर्च किया, तो फिर हमने ये प्रोडक्ट चालू किए। हाँ। तो हमने ये देखिए डायरी बनाई, ये गणपति बनाए। हाँ। यानी कि हमने ऐसा करते करते इससे लगभग 100 तरह के उत्पाद तैयार कर। अति सुंदर। तो आज हमारे पास ये देखिए छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक को जो चीज चाहिए, हाँ, वो सारी चीजें हमारे पास आपको मिलेगी। आज पर्यावरण की जो समस्या है जी, जिसमें हम लकड़ी से कागज बनाते हैं, कितने सारे पेड़ हम काटते हैं जी। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है इसमें लकड़ी का कैसा इंग्रेडिएंट होता है? आज अगर गूगल आप सर्च करेंगे, हाँ, तो दुनिया में जितने पेड़ कटते हैं, हाँ, वो उसका 45% जो है केवल कागज के लिए काटे जाते हैं। कागज के लिए है ना। आप अगर
मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल पे अगर आप देखेंगे तो उस पर रिसर्च पेपर हैं कई सारे, तो उन पे भी ऐसा लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि कितने पेड़ों को इसके लिए काटा जा रहा है, सिर्फ पेपर बनाने के लिए, बिल्कुल। और पेड़ लगाना कोई चाहता नहीं। आज अपने हिंदुस्तान में अगर आप कहें कि साहब मैं 100 करोड़ दे दूं सरकार से और कि मेरे को पेपर बनाने की फैक्ट्री लगाने दो, वो लगाने नहीं देंगे आपको जी। कारण कि अपने यहाँ पेड़ ही नहीं है। और दूसरा, जहाँ ये जो पेपर बनता है ये मिल वाला, वो इतना पोल्यूशन करता है कि पूछे मत। हाँ, क्योंकि इतने हाइजीन केमिकल काम में आते हैं। आप गूगल देखेंगे तो आप ये देखेंगे जिन पे प्रतिबंध लगा रखा है सरकार ने, वो केमिकल उसमें डाले जाते हैं, उसके बिना कागज नहीं बनता। हमारा ये जो कागज है इसमें गोबर है, गोमूत्र है और कॉटन की वेस्टेज डालते हैं। हम जब इधर आ रहे थे महाराष्ट्र से, तो हमें बीच में सोनगढ़ आता है जी। सोनगढ़ उकाई डैम है तापी के ऊपर जी। वहाँ पे एक फैक्ट्री है जी, पेपर की, नाम नहीं लूंगा लेकिन वहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो इतनी बदबू आ रही थी, बिल्कुल वो सड़ा के बनाया जा रहा था, इतनी बदबू आ रही थी, तो हम वहाँ से जल्दी से निकलना चाहते, तो उससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई भी हो रही है। और इसमें आपका जो पेपर बन रहा है उसमें आपने गोबर के अलावा इसमें क्या और गोबर है, हाँ, गोमूत्र है, अच्छा। और कॉटन की वेस्टेज है, जो अपन बनियान पहनते हैं उसका बिल्कुल वेस्टेज एक, मतलब वो उसकी जो कॉटन की लकड़ी बचती है जी, वो नहीं जी, जो अपन बनियान पहनते हैं उसका एक वेस्टेज होता है, बारीक बारीक टुकड़े आते हैं। हाँ। जैसे आपने बनियान पहना तो उसका एक वेस्टेज होता है, वो होजरी का वेस्टेज होता है। होजरी का वेस्टेज जी। तो ये 100% वेस्टेज से हम ये कागज बनाते हैं। हाँ। हमारे इसके अंदर 1% कागज नहीं है, 1% कोई पेड़ की लकड़ी नहीं है इसके अंदर। हमारा ये 100% वेस्टेज से हम ये ऑर्गेनिक पेपर बनाते हैं। आदरणीय हमारे देश के जो अमर शहीद है आदरणीय राजू भाई दीक्षित जी, तो उन्होंने उनके काफी सारी वीडियो में बताया है कि पेपर जो है उसमें भी हम गाय का गोबर का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आपने काफी सारा राजू भाई को ही मैं भी उनसे प्रेरित हूँ काफी, और मुझे नहीं पता था कि राजू भाई इस दुनिया में नहीं है। जब मैं उनको ढूंढ रहा था नहीं है, फिर बाद में पता चला कि वो नहीं है यहाँ, तो फिर मेरे को लगा कि अब अपने को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। तो आप देखिए कि उनका एक था कि त्योहार से भी हर इसको गाय माता को जोड़ना चाहिए, कि जो भी अपने जो धार्मिक त्योहार है उनसे इसको जोड़ना चाहिए गाय माता को। तो हमने देखिए इससे राखियां बनाई। हम लोग 70 से 80 तरह की राखियां बनाते हैं इससे, और नरेंद्र मोदी जी को हमारी राखी जाती है सर पिछले 3 साल से। उनका ये देखिए कि खुद का साइन किया हुआ लेटर हमारे पास आता है, अति सुंदर। तो आज राखियां बनाई हमने दिवाली के ऊपर। आप ये नरेंद्र मोदी जी को 3 साल से हमारी राखियां जाती है सब, तो उनका लेटर आता है। हाँ, उनका लेटर आता है ये। बहुत और हमने ऐसे ही दिवाली से जोड़ा इसको। तो दीपावली के लिए हमने पूरा किट तैयार किया, मतलब और उसमें त्योहार से जोड़ने के कारण लोगों तक ये बात पहुंच रही है, ये बात पहुंचेगी वो है ना। साथ ही साथ होली पे हमने बड़कुले बनाए इसके, उसका पूरा किट बनाया। तो ऐसा करके हमने इसे त्योहार से भी जोड़ा। तो आज हमारी ये रेंज आप देखेंगे तो मैं कहता हूँ कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे को ये चीज चाहिए लेकिन ये आपके पास नहीं। बरोबर। उसको अगर एक चीज वो सोचता है तो हमारे पास उसको 2 चीजें मिलती हैं। अच्छा जी। तो आपके साथ में आपका परिवार भी इसमें साथ देता है? ये मेरी वाइफ है। अच्छा। तो ये भी मेरे साथ ही लगी हुई है। अच्छा। और मेरी बेटी है, तो वो भी जो है पूरा साथ ही ये लोग हमारे इसमें दे रहे हैं। आपकी बेटी जी, ये मेरी वाइफ है। आप बिल्कुल तीनों ये तन मन धन से अपना ये काम कर रहे हैं। इस काम में आपको हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे धन्यवाद। अगर इस काम के बारे में कोई जानना चाहे तो आपके यहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है इसका? ट्रेनिंग अभी नहीं हो रही। हाँ। अभी हमें क्या देखिए, जो हम ये कागज बना रहे हैं, हाँ, उसको हमने जितना सोचा हुआ दिमाग में, हाँ, अभी उस तक हम नहीं पहुंचे। हमने 80% कवर किया है, 20% अभी और बाकी है, और R&D चल रहा है। बिल्कुल। तो वो जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद सबको सिखाना है, क्योंकि आप देखिए मैं अकेला कितना बना सकता हूँ। बिल्कुल। आज हमारे पास कागज नहीं बच पाता। आपसे और लोग सीखेंगे तो जन जन तक ये बात जाएगी। पेड़ कब कटेंगे पेपर बनाने के लिए? देखिए पर्यावरण बचेगा। आप अगर देखिए हमारा ये जो उत्पाद है, ये आप अगर देखें तो देखिए गाय माता स्वावलंबी बनेगी सबसे पहले, क्योंकि उसका गोबर जब बिकने लगेगा अच्छे दाम पे तो हर किसान उसको रखेगा, और वो उसके लिए वो भारी नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ उस किसान को रोजगार मिलेगा। हाँ जी। जब इससे जो उत्पाद बनेंगे, अभी जैसे हम लोग कंडे बनाते हैं, ये हवन कुंड बनाते हैं, तो ऐसे जब उत्पाद जो ये गाँव में बनेंगे और ये बिकेंगे शहरों में, तो गांव में जब बनेगा तो ग्रामीण रोजगार की बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। फिर उसके बाद ये बिकेंगे शहरों में, बड़े शहरों में। हाँ। तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इसके अंदर लगेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। फिर उसके बाद ये देखिए कि विदेशी विनिमय में भी इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि इन चीजों को
हमारे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक भी जाते हैं ये। तो वहाँ भी एक विदेशी विनिमय का बड़ा वो होगा। साथ ही साथ देखें कि जब ये पशु जो या गाय माता जो है वो रोड पे नहीं घूमेगी तो गंदगी नहीं होगी, तो नरेंद्र मोदी जी का है कि भाई ये स्वच्छ भारत मिशन जो है उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो इसी तरह से अगर अपन देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज ये हो सकती है। बहुत सारी भारत में जो गौ निवास या गौ का धाम है जी, जिसे हम लोग गौशाला तो हम हमारे चैनल पे नहीं बोलते जी जी, तो गौ निवास जो है उन गौ निवासों को अगर इन फ्यूचर में अगर ये चीज सीखने को मिलेगी तो वो जो आज हाथ फैलाने का काम हो रहा है, गौशाला है, चंदा दो वगैरह वगैरह, वो गौशाला है स्वावलंबी होगी, तो वो स्वावलंबी बनेगी तो और गौ माता अपने देश में दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। ये आत्म स्वावलंबन की भी बात है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना गाय माता नहीं रह सकती। बचेगी, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। हमें अगर बचना है तो गौ माता की शरण में भी जाना है। तो ये आपका काम इतना सुंदर है जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस ये सब गौ माता का आशीर्वाद दीदी है। आपका भी शुभ नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। हाँ जी, हाँ। और मैं भी इनके साथ इसी काम में लगी हुई हूँ और गाय माता के लिए कुछ करने के लिए हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमने जो किया इससे गाय माता बचेगी, स्वावलंबी होगी और प्राकृतिक के लिए भी बहुत ही ज्यादा ये अच्छा है। मेरा एक निजी सवाल है जी, जो कभी कभी मैं मेरे घर में भी फेस करता हूँ जी। आपका ये काम बिल्कुल दुनिया से हटके, तो सर जी को आपने किस तरह से सपोर्ट किया? बहुत सी औरतें ऐसी होती है कि वो सपोर्ट नहीं करती है अच्छे काम के लिए, अरे कौन करेगा भाई, तो आपने ये मन बनाया, वो कैसी प्रेरणा मिली आपको? तीनों ने पंचगव्य से डॉक्टरेट की हुई है। अरे वाह। तो हम गाय को बहुत ज्यादा, जब से हम गाय को जानने लगे हैं तब से हमें गाय के प्रति इतनी ज्यादा होगी कि कुछ करना है गाय के लिए। बहुत अच्छा। तो इसलिए हम तीनों साथ हैं गाय के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को आपने इतनी अनमोल चीज बताई, इसलिए आपको आगे आने वाले काल में जो भी आप प्रोग्रामिंग रखेंगे इसके सिखाने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, धन्यवाद। जय गौ माता।